लोगबाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। दोस्तों, आज हम उस घोटाले के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को हिला डाला था। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं हर्षद मेहता की, जो अपने जमाने के मशहूर स्टॉक ब्रोकर थे। लोग अदब के साथ हर्षद मेहता का नाम लेते थे, लेकिन इस मशहूर नाम को बदनाम होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हर्षद मेहता की सच्चाई सामने आते ही शेयर बाजार हिल गया था। इन्वेस्टर्स में हाहाकार मच गया था। जेब में 40 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे हर्षद मेहता ने करीब 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया था। हाल ही में हर्षद मेहता पर एक वेब सीरीज बनाई गई, जिसका नाम स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी रखा गया था। इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता स्कैम की कहानी को दिखाया जाएगा, जिसने स्टॉक मार्केट में जबरदस्त छलांग लगाई और फिर अपराध की गहराइयों में धंसता चला गया। ये वेब सीरीज देवाशीष बासु और सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। हर्षद मेहता 1980 से 90 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह थे, जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था, जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा है, वो एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। जी हां, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 5,000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहे कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 5,000 करोड़ रुपए को कब हड़प गया, कुछ पता ही नहीं चला। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन है हर्षद मेहता, क्या था उसका घोटाला, किस तरीके से इस शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर को लगाया 5,000 करोड़ का चूना, और आखिर कैसे हुई उसकी मौत। दोस्तों, हर्षद मेहता की स्टोरी को और भी अच्छे से जानने और समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.gyanisoch.com पर विजिट जरूर करें। तो दोस्तों, दरअसल 29 जुलाई 2054 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ था। और हर्षद मेहता का पूरा बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा और मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर एक सेल्स पर्सन का काम शुरू कर दिया। और उसी वक्त से उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने नौकरी छोड़ हरिजीवनदास नेमिदा सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉब नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवनदास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवनदास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहां से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन और बिग बुल कहा जाने लगा। आखिर क्या था हर्षद मेहता घोटाला, आइए जानते हैं। 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता की एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 900 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों की शौक, तब सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। और स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है।
इतना कुछ जानने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एक छोटा सा ब्रोकर इतना पैसा कहां से ला रहा था। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेनदेन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपनी बुक में बताया था कि हर्षद मेहता का ये फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। RF डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। इसमें बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और अगले 15 दिन में इस पैसे को वापस कर देता है और इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता यह था कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती थी वो बैंक रसीद जारी करता था। ये चेक की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता था। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे लिए। फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया और उस दौरान शेयर बाजार हर दिन ग्रो कर रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि तब तक आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेजी का फायदा उठाने के लिए ही हर्षद मेहता ने हेरफेर किया और इसके पीछे का राज टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने खोला और बाद में उन्होंने देबाशीष बासु के साथ मिलकर इस पूरी घटना पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी। सुचेता बहुत वक्त से इस स्टोरी से जुड़े राज को ढूंढना चाह रही थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली 1992 में। मजेदार बात यह है कि कोई बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, फिर भी हर्षद बैंक से 15 दिनों का लोन ले लेती थी। इसके पीछे कारण यह था कि यहाँ हर्षद की ट्रेनिंग काम आ रही थी जो उसने शुरुआती दिनों में सीखी थी और उसने बैंकिंग सिस्टम में अच्छी जान पहचान भी बना ली थी। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो न्यूज़पेपर में एडवाइजरी कॉलम्स लिखवाने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको ज्यादा फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। यही सारी तरकीब अपनाकर उसने करोड़ों कमाए। लेकिन कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता और गलत तरीके से कमाए हुए पैसे कभी साथ नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ भी। उसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उसकी खुद की इस बुरे वक्त के लिए कोई तैयारी थी। बाद में उस पर कई सारे आरोप लगे और वो 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष PV नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप भी लगाया। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उनका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वो अपने साथ प्रधानमंत्री आवास एक सूटकेस ले गया था, उसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दे दिया और ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी पर उस दिन सुबह 67 लाख का इंतजाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उसने प्रधानमंत्री को यह भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसे कमाना कितना आसान है, लेकिन पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका और न तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और न ही घूस लेने के आरोप में नरसिंह राव को। नरसिंह राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांदियाल लोकसभा उपचुनाव में खर्च करने के लिए हर्ष मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया गया था और बाद में हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर वो मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका। ये सजा हो जाने के बाद मेहता ठाणे जेल में बंद था, लेकिन 31 दिसंबर 2001 में देर रात उसे सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि आज भी बहुत से लोग उसकी मौत को हत्या मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी, जो आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये था भारत के सबसे बड़े स्कैमों में से एक, द स्कैम 1992, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।